नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसापूर्णं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याय चकास्ते जिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरे। वात्सल्य पर्व का समय है, महीना श्रावण का। वात्सल्य पर्व आने वाला है और पंडित साहब की रचना है वात्सल्य भावना। असली माल तो वैसे निकल गया इसका 5 छंदों में। तो पिछले प्रवचन सुन करके वो पूरा कर लेना। जो आगे क्रम में आ रहा है मैं उसका अर्थ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन आ रही है। रागादिक से न्यारे होने की भावना भाऊं, रागादिक से न्यारा अपना स्वरूप नित ध्याऊं। रागादिक से न्यारा नित अपना स्वरूप। रागादिक छोड़ने नहीं है, रागादिक से न्यारा अपना स्वरूप देखो। राग होना अपराध नहीं है, राग होना अपराध का फल है। क्या कह रहे हैं? राग होना अपराध का फल है। भूखे आदमी को तो भोजन से राग होना ही चाहिए। दुखी आदमी को सुख की तलाश होना ही चाहिए। गरीब आदमी को कमाने का प्रयास करना ही चाहिए। ये तो नैसर्गिक बात है। लेकिन सिद्ध के समान होकर के सुख की तलाश करे जी गजब। क्या कह रहे? सिद्ध के समान चिंतामणि सुख स्वरूप भगवत स्वरूप त्रिकाल एक रूप त्रिकाल आनंद रूप, ऐसा होकर के भी भीख मांगे जी है गड़बड़। गड़बड़ ये है, सुनो, आत्मा में राग होना अपराध नहीं है। फिर से कह दिया हमने, राग होना अपराध का फल है। क्या अपराध है? फिर मूल अपराध क्या है? कि सुख स्वरूप नहीं देखता, ये अपराध है। आनंद मूर्ति नहीं देखता, ये अपराध है। ज्ञायक नहीं अनुभवता, ये अपराध है। ज्ञायक होना नहीं है, ज्ञायक है। ज्ञायक होना नहीं है, ज्ञायक है।
आत्मा बनना नहीं है, आत्मा हूँ। आत्मा किसे कहते हैं? अभी तेरे समझ में कुछ नहीं आया, चेहरे बता रहे हैं। क्योंकि हम तो दिन रात राग का परिचय करते हैं और यही सुनते हैं राग घटाओ, यही सुनते हैं राग घटाओ, बहुत राग है तुम्हें, बहुत मोह है, बहुत द्वेष है, कम करो। अपन दिन रात यही सुन रहे हो। जी क्या कह रहे आते से? राग अपराध नहीं है, राग अपराध का फल है। अपराध क्या है? ये 3 लोग का नाथ होकर के अपने को पामर मानता है, ये अपराध। चक्रवर्ती की पटरानी भीख मांगे, ऐसा अपराध है। चक्रवर्ती समझते हो? चक्रवर्ती की पटरानी सुबह सुबह आपके घर पे आई, भैया 2 ग्राम जीरे दे दो दाल में छौंक लगाने। भैया 1 चमची घी दे दो छौंक लगाने। बोलो कैसा लगेगा? पहले तू ये तो बता तू कौन है? लोग में कोई ये बात नहीं बताएगा, लोग में तो ये कहेंगे तुम्हारी औकात क्या है? सुना है वहां, तुम्हारी औकात क्या है? हम कह रहे तुम समझते क्या हो? हमारी औकात क्या है? मैं 3 लोग का नाथ हूँ, अनादि अनंत परमेश्वर तत्व हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ, राग से सदा भिन्न अपना स्वरूप ध्याऊं। क्या लिख रहे हैं देखो, रागादिक से न्यारा अपना स्वरूप नित ध्यान। ध्यान से राग रहित होगा या राग रहित ध्यान है? सो ध्यान, राग रहित ध्याऊंगा इसलिए राग रहित हो जाऊंगा, या राग रहित ध्याऊंगा है सो ध्यान। वह ध्यान नकली है, वह ध्यान गलत है, जो है ही नहीं उसका ध्यान कराए। जल्दी बोल गए, क्या कह रहे? वह ध्यान नकली है, झूठा है, जो है ही नहीं और ध्यान करो। तो पंडित जी आप ही बताओ अपन शुद्ध कैसे हो सकते? तुम इधर देख के बोल रहे हो, इधर देख के नहीं बोलो, आत्मा देख के बोलो। बोलो भाई, अब 2-4 दृष्टांत देने पड़ेंगे, नए बच्चे होंगे तो। बोलो भाई कभी दूध खरीदा है साइकिल वाले से? उधर का नहीं कह रहे हम, लगवा के लाने वाला। तो साइकिल वाला दूध लेते थे, कैसे डाले? कहा भाई ये पानी पानी है। बोलो तो वो कह रहे हैं दूध दिख रहा है कि पानी दिख रहा है? तो उंगली डालने से क्या पता लग गया बता? उंगली डालने से उसकी चिकनास का पता लगा, घी का पता लगा। पतला होगा तो जहाँ पे टिकेगा नहीं, और असली दूध होगा तो उंगली में टिक जाएगा, टिक जाएगा। बोलो तो मैं वहाँ गंगा जल दिख रहा है, ये घी दिख रहा है, दूध दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बोलो इंद्रिय ज्ञान से तो दूध जैसे ही दिख रहा है, दूध जैसा कह रहे, और हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान कह रहा है इसमें पानी मिला हुआ है। अतीन्द्रिय ज्ञान ने कैसे अनुमान लगाया? ये दूध पानी उंगली पे टिक गया, देख लेना डाल के एक आदमी टिक गया। टिकेगा कब? जब उसमें गाढ़ापन होगा, घी होगा तो टिकेगा, और पानी पानी होगा तो नहीं टिकेगा। अब हम आपसे कह रहे जब तक तुम इधर बैठ के सुनोगे हमारे प्रश्न समझ में ही नहीं आएंगे। हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं, हम तो गरीब हैं, हम ही तो अमीर हैं। यहाँ तो कह रहे राग ऐसा ध्यान करो मैं राग से रहित हूँ। पंडित बिल्कुल नहीं समझ में आई। राग है क्या? नहीं, हाँ है। अब बोलो, आगे बोलो। राग है नंबर 1, राग को मिटाने की चर्चा चल रही है नंबर 2, लेकिन राग को याद करके राग नहीं मिटता। जैसे दृष्टांत, जैसे क्यों भाई भूत से डर लगता है? हाँ, यदि भूत से डर लगता है तो भूत की कहानी कहने से डर मिटेगा नहीं। बोलो भाई भूत की चर्चा कब तक करेंगे उसका डर मिट जाए? जैसे भूत का भय भूत की वार्ता से नहीं मिटता, ऐसे ही राग की पीड़ा, राग का बंध, राग की सत्ता, राग को याद करने से नहीं मिटता। समझ में आ रही बात? आ जाओ समझाता हूँ, अभी समझाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना। 2 बातें कह रहे हैं, रागादिक से भिन्न होने की भावना भाव और रागादिक से भिन्न हूँ ऐसा ध्यान। ये तो कंट्रोवर्सी नहीं हो गई?
पहली लाइन में पंडित साहब कह रहे हैं राग आदि से न्यारे होने की भावना भाव। देखो भाई स्यादवाद है, बुखार ठीक करने के लिए जाते हैं और बुखार की चिंता छोड़ देती है। डॉक्टर क्या बोलता है, भैया जो बुखार की दवाई खाओ निश्चिंत हो गए सो जाओ। तो हम तो दवाई खा रही हो, एक एक सेकंड देख रहे बुखार है बुखार है बुखार है, वो क्या कहलाती। तो डॉक्टर क्या कहेगा, तुम बुखार का विकल्प छोड़ के सो जाओ, तुमने दवाई खा ली अब सो जाओ। सो जाओ माने भूल जाओ, है ना, उपयोग मत लगाओ इसमें। राग आदि मिटाने की चर्चा है। राग आदि मिटाना है, बोलो कौन कौन को मिटाना है। बहुत प्रैक्टिकल चर्चा आने वाली है इसमें राग आदि मिटाने की। अभी तो हमने 2 लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन में लिखेंगे हम अपेक्षाएं ना हो। मैं अभी चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनो। तो रागादिक मिटाने का उपाय थोड़ा कर्णानी योग से बोले, अनंतानुबंधी राग मिटेगा पहले। और अनंतानुबंधी राग किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अनंतानुबंधी राग किसे कहते हैं, ज्ञान में राग है, आत्मा में राग है, ऐसा अनुभव अनंतानुबंधी राग है। फिर से बोल रहा हूं, आत्मा में राग है, ज्ञान में राग है। ज्ञान राग से परेशान है, ज्ञान राग को जानना नहीं चाहता है। ज्ञान राग को जान जान कर, राग कह रहे तो सब ले लेना, राग द्वेष मोह सब ले लेना, जैसे तुम्हें है ना राग कहने पर सबको ले लेना। जिन जिन से तुम्हें डर लगता है उनके बारे में तुम्हें लगता है मैं इनसे परेशान हूं, इसका नाम है अनंतानुबंधी राग। उल्टा मत लेना भाई, उपचार करके कहते हैं राग बंद का हेतु है, राग बंद का कारण है, लेकिन अनंतानुबंधी बंद का कारण है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन वो बंद का कारण है। तो हमारी चोट उधर जा रही है। फिर से चलो, फिर से क्या कहा, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़े करना भाई। मुझे इस बार बहुत चेहरे बदले बदले दिख रहे नहीं समझ में आया पूछ लेना, पूछने में कोई दिक्कत नहीं, अपने शर्म की क्या बात है। फिर से राग होना अलग बात है, और राग का बंद होने के लिए राग से ज्ञान पर, जब ज्ञानी परेशान हो गया राग से, तो अब बताओ तुम्हें राग से मुक्त कौन करेगा, बताओ। पत्नी डरती थी, बच्चा डरता था तो मम्मी की गोद में चल गया, चले आगे चल आगे, लाइट चमकी, बिजली चमकी, धड़धड़ाहट, तो बच्चा डरते थी, माँ से बढ़ गया। और माँ को डर लगे, मैं पत्नी को डर लगे तो पति बचाओ, और पति को भी डर जाए तो अब बेचारा कौन बचाए। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, और ज्ञान को ही तुमने कमजोर कर दिया। हमारा ज्ञान तो बहुत बेकार है, हमारे ज्ञान में तो राग है, हमारे ज्ञान में तो द्वेष है, हमारे ज्ञान में तो मोह है। और जब ज्ञान कहने मैंने आत्मा, वो तब मुश्किल है भैया, एक तो राग हमसे नहीं छूटा, एक तो द्वेष। जो लोग ऐसे सोचते हैं इतना राग हमसे नहीं छूटेगा, इतना द्वेष नहीं छूटेगा, इतना मोह हमसे नहीं छूटेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मजबूत है, बहुत, जो तुम्हारी भाषा हुआ, उसने राग में अनंतपना पैदा कर दिया। दृष्टांत दे सकता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं। पाँव में एक बीमारी होती है चाई, चाई नाम सुने, चाई, यहाँ बैठ रहे थे तुम्हारे यहाँ चाई काटने वाले। चाय बनाना बहुत सरल है, आप बनाना चाहो तो बना सकते बड़े आराम से चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया, और फिर तुमने सोली बहुत सूक्ष्म है, कछु नहीं बिगड़ा, और निकला कोई नहीं, कहा कोई एक सुई और घुसा। थोड़े दिन में वो कष्ट खत्म हो जाता है। देखा कभी कांटा घुस गया, अब कौन निकाले, सुई नहीं मिली, कभी कछु कभी कुछ नहीं निकाला, फिर दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर कुछ दिन बाद वो चाय बन गई, अब चलना मुश्किल हो गई। चाय समझते कि नहीं समझते, जो भी तुम नाम ले दो, अंदर अंदर इतनी जम के गांठ बन जाती है भयंकर, फिर बहुत तकलीफ देती है। इतनी सी फांस जरा सी लापरवाही से चाय बन गई, हम उसको चाय कहते हैं, तुम जो भी कहते हो अपने गांव में। समझ में आया कुछ? ये है अनंतानुबंधी। राग में दम नहीं थी, लेकिन राग के सामने इतना बड़ा भगवान आत्मा, इतना बड़ा ज्ञायक, इतना बड़ा ज्ञान स्वभाव,
निर्मल ज्ञान स्वभाव, अमूर्ति ज्ञान स्वभाव, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव, और कमजोर हो, थरथराने लगो, अरे मर गए राग, अरे मर गए राग। ये है अनंतानुबंधी पना। बंद का कारण अनंतानुबंधी है। अरे क्या कहते हैं आपको, टोडरमल साहब ने लिखा, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात को छुड़ाया है, पहले छुड़ाया है। इसका मतलब सप्त व्यसन उतने बड़े पाप नहीं है जितना बड़ा मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के साथ समझाने के लिए हम अनंतानुबंधी कह रहे हैं। अनंतानुबंधी का मतलब फिर समझ लो, जो ज्ञान राग से हार जाए, राग तो ज्ञान में ही घुस गयो, राग देश मोह तो हम में ही ठुसो है, भरो है, घुसो है। हम तो परेशान है, इतनी कोशिश कर रहे भाई निकाल में, कि निकाल ही नहीं रहा हो। हमने तो बहुत कोशिश करी पंडित जी, ये विकारी भाव दूर हो जाए। क्या बताएं, प्रवचन सुनते तब तक तो बहुत बढ़िया लगा और घर जाते से ही, दुकान जाते से ही 12 बज जाती है ना। ऐसे ही है ना सबको समस्या। तो इसी का ही नाम है अनंतानुबंधी। और समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो सब आप एक वो बताओ, ज्ञान में राग नहीं है क्या? सच्ची सच्ची बताओ, बोले भैया सचमुच ज्ञान में राग नहीं है। पढ़ना हो संबर में, जरा संबर अधिकारी गाथा पढ़ो। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि में। क्रोध कहो, मोह कहो, राग कहो, द्वेष कहो, सब लगा लेना, वहां में नहीं मान, सब लगा लेना। दर्पण, अब दृष्टांत दे, दर्पण का दृष्टांत एकदम सरल है। दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है, ये दर्पण, ये काला पर्दा। बोलो भाई क्या दिख रहा है दर्पण में? बोलो दर्पण कैसा दिख रहा है? दर्पण और सामने काला पर्दा, और दर्पण में दिख रहा है काला पर्दा। हाँ फिर से बोलो, दर्पण देख के बोलो क्या दिख रहा है? दर्पण कैसा दिख रहा है, जल्दी बोलो। अरे बोलो, समझ नहीं आ रहा है क्या? बोल नहीं पा रहे, बोलो दर्पण कैसा दिख रहा है? अब बस यही अनंतानुबंधी है। दर्पण में तो कालो कछु है ही नहीं, दर्पण में तो कालोच नाम की चीज ही नहीं है, दर्पण में तो कुछ भी नहीं है। दर्पण में तो निखालिस स्वच्छता के सिवा कुछ नहीं। यदि स्वच्छता नहीं होती तो झलकता नहीं हो। कीचड़ में शकल नहीं दिखाई, निर्मल जल में शकल दिख जाती है। कीचड़ में कछु नहीं दिखा, तो चंद्रमा भी नहीं दिखे वो रात को कीचड़ में। चंद्रमा ये बता रहा है, रात में सरोवर में चंद्रमा ये बता रहा है कि निर्मल जल भरा हुआ है। कैसे मालूम पड़े रात को इस सरोवर में, इस नदी में निर्मल जल है कि मलिन जल है? कैसे मालूम पड़ा? कि साहब एक बार तो हमें ऐसा लगा कि हम आकाश में घूम रहे, नीचे तारे ऐसे दिख रहे एकदम ऐसे लग रहे जैसे नीचे तारे और चंद्रमा, ऐसा लग रहा जैसे हम ऊपर आ गए और आकाश नीचे। विकारों की स्पष्ट ज्ञान ये बता रहा है कि तुम्हारा ज्ञान निर्मल है। क्या कह रहे हैं? विकारों का स्पष्ट ज्ञान बता रहा है तुम्हारा ज्ञान स्वच्छ है। चलो आगे। अब तो कोई दिक्कत कहो तो व्यवहार से भी समझाते, कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार से आपको पता है, जड़ को नहीं पता कि मैं जड़ हूँ, एक इंद्रिय को खबर नहीं है कि मैं एक इंद्रिय हूँ, दो इंद्रिय को खबर नहीं है मैं दो इंद्रिय हूँ। इनका ज्ञान तो निर्मल नहीं कहा जा सकता है, तो कहा नहीं जा सकता। अब अपनी दशा में जाओ, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय आपको बता सकते तुम सबसे इंटेलिजेंट बढ़िया व्यक्ति कौन कहलाता है? अच्छा व्यक्ति कौन कहलाता है? जो गलती करने पर भी गलती नहीं समझता, उसे बेवकूफ़ कहते हैं, गलत कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। गलत करने पर भी गलत नहीं समझ रहा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके निर्मल ज्ञान में, अरे हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल गए हैं। अब ये जो विचार आया है, इससे पता लगा इसका ज्ञान निर्मल है।
और दूसरे व्यक्ति से कही क्या है तुम चोरी क्या कर रहे, कहाँ कर रहे, झूठ बोला तुम चोरी कर रहे, तो लोग कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी बहुत बेकार आदमी है, ये बहुत सज्जन है भैया, इससे तो गलती निकल जाए झट कहते भैया से गलत निकल गया, गलत खा लिया, गलत पी लिया, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सामायिक में नींद किसे आ जाती है, जिसका ज्ञान निर्मल नहीं होता। क्या कह गए हम? सामायिक में नींद किसे आती है, जिसका ज्ञान निर्मल नहीं होता। पढ़ने हम समझ में नहीं आई, ज्ञान की निर्मलता से क्या संबंध है। हमें एक बात बताओ, जंगल में हो और चारों तरफ शेर की आवाज आ रही हो तो नींद आ जाएगी? नहीं आएगी। ऐसे सामायिक के काल में तुम्हें दिन भर के दोष दिखाई देती हो, निर्मल ज्ञायक दिखाई देता हो, विकार दिखाई देते हो। आपको पता है लोग कई बार इसलिए सामायिक नहीं करते कि पंडित जी वैसे दिन भर खराब परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन जब भी हम माला फेरेंगे जब भी हम ध्यान लगाएंगे, जब भी हम करेंगे, हाँ कैसे भाव आते हैं, बोलो भाई कैसे भाव आते हैं उस समय? पंडित जी उसी समय जानबूझ के खराब भाव आते। तो सुना, इसका मतलब है 24 घंटे तुम्हारा ज्ञान निर्मल नहीं रहता। सामायिक के समय निर्मल होता है तो तुम्हें अपने किए हुए दोष अपने आप दिखाई देने लगते। गलती करते समय आपका ज्ञान निर्मल नहीं था। व्यवहार से समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, व्यवहार से समझा रहा हूँ, बाद में परमार्थ बताएंगे हम। जिनको अपने दोष दिखाई नहीं देते वे भौंदू हैं, खा गए, कछु भी खा गए। नहीं समझ में आई कछु? 12 साल का बच्चा है और उसकी गोली जमीन पे गिर गई, जमीन पे से उठा के पहुंच के खा गया, ठीक है। फिर बाद में सोचता क्या करो, गटर की गोली, नंदी की गोली, वही कुत्ता लेटरिन कर जाए, वही गधा लेटरिन कर जाए, वही घोड़ा, वही गैया है, अपन कहाँ करो। तो अब उसको बाद में समझ में आई है, तो तत्समय में तो नहीं समझ में आई ना। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है जब वो शांति से बैठा तब उसे अपने कृत्यों पर खेद हुआ। इसकी भाषा बोलो, हमें अत्याचारी त्रस जीवन राशि विराधी, थावर को नहीं जतन कराया, अन्ना देख शोध कराया। सब आगे ये कब समझ में आती है ये बात? देखो घर में तो हर एक लगा था हम सबसे समझदार, और जैसे अपन मंदिर में आज और ये अपनी कितनी दोष हो प्रवचन में पता लगा। तो क्यों पता लगता है? क्योंकि प्रवचन सुनते समय तुम्हारी कसाई की मंदता होती है, विशुद्धि होती है, तो तुम्हें अपने दोष भाषित होने लगते हैं। अभी हमें लगता है हम बहुत बढ़िया, बाद में मालूम पड़ता है मोबाइल चलाने वाला अच्छा नहीं होता, वो अपन भी चलाते गंदी फालतू घंटा लगा दे, 2-2, 4-4 घंटा भजन का देख ले। वैसे हम सुंदर दिख रहे, लेकिन जब जैसे दोस्त की बात चली तब समझ में आई। तो अभी क्यों समझ में आई? ये पहले नहीं समझ में आई जब 4 घंटा रोज खराब कर कि बार टाइम तुम भौंदू होते हो। मुझे क्या समझाना, समझना, मैं सब प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, ये दृष्टांत दे रहा हूँ। काहे का कि ज्ञान में राग नहीं, ज्ञान तो बदनाम हो रहा है। किसकी सजा भुगत रहा है? तुम्हारी अभिनय की, विशुद्धि की कमी की, मोह की, मूर्छा की, जिसको जरा सरल भाषा में तो चारित मोह की, उसकी सजा भुगत रहा है। दर्शन मोह की सजा भुगत रहा है वो। ज्ञान तो निर्मल ही है। पॉइंट पकड़ो, राग देश होना, समझे जरा सभी लोग, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। राग द्वेष होना अनिर्मलता नहीं है, राग द्वेष ज्ञान में झलकते हैं, ये निर्मलता है। तुम्हें अपनी कमियां झलक जाती हैं, दिख जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, ये निर्मलता है। देखो स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहा था मैथ, तो
जो बच्चे कमजोर होते हैं ना, टीचर उनको कहते बेटा इधर गलती है तुम्हारी, सवाल हल करने को देती है, सवाल हल करो, सवाल हल करो। तो जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें तो बताना पड़ता है बेटे इधर से तुमने गलत कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया ना, इसलिए उत्तर नहीं आया, जब सही करो। और जो इंटेलिजेंट बच्चा आया उसका उत्तर भी गलत था, उस पर चिल्लाए भी, सही नहीं कर सकते तुम। मास्टर जी उन्हें बता दो, हमें भी बता दो। तुम खुद अकल लगाओ, हमें नहीं मालूम, हमें मालूम है तुम्हें मालूम है। हमें मालूम है कि तुम्हें मालूम है, तुम ढूंढो गलती कहाँ भाई, तुमसे ये आशा नहीं थी हमें। वो जो पिद्दी आओ तुम आए तो प्यार क्या कमजोर बच्चे को तो बेटा ऐसे ऐसे कर, और इंटेलिजेंट बच्चा है। अब मैं पूछ रहा हूँ बच्चा इंटेलिजेंट कैसे, गलती तो करके लाया ना समझ, कि ये अपनी गलती पकड़ने में समर्थ ज्ञान वाला है। धन है वह ज्ञान जो अपने दोषों को पकड़ने में समर्थ है। राग खतरनाक नहीं है, राग को राग पकड़ लेने वाला ज्ञान समझदार है। ये ज्ञान और राग की जुदाई की चर्चा क्यों की जा रही है, ज्ञान और राग क्यों की जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि जीव ज्ञान और राग को एक मानता है, जीव ज्ञान और राग को एक अनुभवता है। कैसे अनुभवता है उसका दृष्टांत दे रही, फिर वो सन्नाटे में बैठे रहो शांति से। कैसे एक अनुभवता है, भेद विज्ञान के अभाव में एक अनुभवता है। तो इसमें लिखा है समय सारणी में, भेद विज्ञान के अभाव। भेद विज्ञान का अभाव समझते हो, भेद विज्ञान नहीं करता है इसलिए एक लगती। क्यों भाई, ये स्कर्ट कौन से रंग की पहनी तुमने, है? हाँ येलो कलर की। अब ये येलो क्यों लग रही है, हमने सोचा नहीं। कॉटन की यदि है, कॉटन की, तो कॉटन तो सफेद होती है, और फिर वहां में रंग मिलाओ जाए, रंग मिला के उसको दो 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 सफेद कॉटन और रंग दो मिलकर के पीला कपड़ा कहलाया। समझ में आ गया, दो मिलकर के पीला कपड़ा कहलाया, हुआ नहीं। पता भाई कौन कौन ने रंगीन कपड़ा पहना है बोलो बेटा, सब कौन कौन ने रंगीन कपड़ा पहना है। वो भेद विज्ञान नहीं करा जब तक ही लगता है पीला नीला नीला लाल पीला है, और ये भेद विज्ञान करते से मालूम पड़ा कॉटन तो सफेद ही होती है। ये तो रंग लगाया जाता है, सही बात है, इनको रंग ऐसे ही ज्ञान जुदा है और राग जुदा है। कि पंडित जी तुम्हें कैसे मालूम, हमें कैसे मालूम पड़ा कि ज्ञान और राग जुदा है। उत्तर, कपड़ों को धोने पर जो निकल जाए वो इसका मतलब है असलियत रह जाएगी और नकलियत चली जाएगी। ऐसे ही मोक्ष जाने पर राग निकल जाता है, ज्ञान नहीं निकल जाता। इसका मतलब है मैं ज्ञानमयी हूँ, रागमयी नहीं। बढ़िया लॉजिक है, जोरदार। मैं ज्ञानमयी हूँ कि रागमयी हूँ? क्यों, कैसे मालूम पड़ गया? क्योंकि ज्ञान रह जाता है और राग निकल जाता है। प्रति समय ज्ञान नहीं जा रहा है आपका, राग जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्रति समय राग जा रहा है, प्रति समय विकल्प जा रही, प्रति समय। तुम 10 साल पहले कैसे थे वो ज्ञान में अभी भी है, लेकिन 10 साल पहले की अवस्था नहीं है। 10 साल पहले का क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं, कपड़ा नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं। अवस्था चली गई और अवस्था का ज्ञान है। क्रोध चला गया, 2 दिन पहले किया था आपने जम के, 4 दिन पहले किया था जम के, वो चला गया, और ज्ञान अभी भी है। बोलो हाँ, इसका क्या मतलब है? ज्ञान और राग जुदा है, होना नहीं है। जुदा होने पर तो दिख गया तुम्हें, धोने पर उसका रंग निकल गया, तब तो तुम्हें खबर पड़ी। खरे खर देखा जाए तो ज्ञान में राग नहीं है, आत्मा में राग नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात? आगे चल चलो, कोई कठिन तो नहीं लग रहा? अरे बोलो, बोला जाओ तो हमें पता लगा था। पंडित साहब कहते हैं वॉलीबॉल 2 ही तरफ से खेला चलो
अब हमें तो से उठा रहे, तुम उठा ही नहीं तो वॉलीबॉल कैसे खेले? नहीं समझ में आया तो मना कर दियो। अब अभी आगे देखो, ज्ञान और राग, इधर देखो उधर मत देखो, क्या देखो? ज्ञान और राग, बहुत अपने हेतु से समझाएंगे इसको। समय सारथी परमागम की 14वीं गाथा में असंयुक्त कहा है। अज्ञानी संयुक्त मानता है, ये कपड़ा का रंग और कपड़ा कॉटन संयुक्त, तुम संयुक्त मान रहे हो। जिस समय वो संयुक्त दिख रहा है उसी समय वो असंयुक्त है, उसी समय असंयुक्त है, उसी समय। बोलो भाई, तुम्हें जम के प्यास लगी है और हमारे पास 1 लीटर पानी है, इसके सिवा पानी नहीं है, ना कुआं में पानी है ना नल में पानी है, 1 लीटर पानी है, लेकिन है उबला हुआ पानी, बिल्कुल खोलता हुआ पानी है। बोलो भाई क्या होगा? बोलो बेटे क्या होगा? क्या होगा? अरे राहत मिल गई भैया, पानी है तो। पानी नहीं, उबलो पानी है, गर्मा गर्म। अरे पानी है, नजर कहाँ जा रही है? पानी है। थारी में फैला लेंगे, थरिया में फैला के ठंडो कर लेंगे भाई, पी लेंगे। तुम्हें इतनी शांति कैसे है? गर्मा गर्म पानी देख के पी लोगे गर्मा गर्म? अरे पंडित जी पानी है, कह तो रही तुमसे, गर्मी निकल जाएगी और पानी रह जाएगा। ऐसे ही मोह राग देश निकल जाएगा और ज्ञान मात्र सिद्ध भगवान रह जाएंगे। बोलो तुम कौन हो? कितनी बढ़िया पंक्ति है। अब रागादिक से भिन्न होने की भावना भाएगी। जल्दी बोलिए, फिर से बोलो। रागादिक से भिन्न होने की भावना तभी कर सकते जब भिन्न देखा होगा। एक और बताओ, क्या भैया तुम्हारा कितना टेम्परेचर है? तो नॉर्मल कितना होता है? 98, 97, 98 नॉर्मल। टेम्परेचर खत्म करो, टेम्परेचर कम करो। है टेम्परेचर थोड़ी है, नॉर्मल है। कोई समझ में आ रहा? कोई क्या कह रहे? 99 है। अरे अब एकदम, अब थोड़ी दिमाग पे सलाई, 99, 100। तो दूर करने की कोशिश कब करी तुमने? जब नॉर्मल नहीं माना। नॉर्मल मानते हैं, उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे ही राग एबनॉर्मल है और ज्ञान नॉर्मल है। ज्ञान दूर करने की कोशिश नहीं करते हो, राग को दूर करने की कोशिश करेंगे। राग भिन्न है तो दूर करोगे। 99, 100 तुमने भिन्न माना है तो बोलो। टेम्परेचर उतारने की कोशिश करते हो, ये 95 आ जाए टेम्परेचर तो क्या करोगे? बोलो 95 टेम्परेचर हुई तो और कम करोगे? जिसे हम भिन्न मानते हैं उसे दूर करते हैं। गेहूं बीने आप लोगों ने? गेहूं बीने कभी? मैडम गेहूं नहीं बीनते? बोलो भाई, तुम्हारे घर में गेहूं बीनते कि नहीं? अब गेहूं नहीं बीनते। क्या? गेहूं तो हमारे, और कंकर तो कंकर निकल जाते हैं, कंकर निकालते जाते हैं और कहते हैं हमने गेहूं बीन लिए। तो पंडित जी ऐसे झूठ बोलते काय में? क्या कहना चाहिए, चलो मट्टी बीन लें, चलो मट्टी बीन लें। समझ गए? आहा, व्यवहार में भी हम उसी को बोलते जो परमार्थ है। गेहूं बीन लें, गेहूं बीन लें, गेहूं बीन लें। आहा, ऐसे ही गाय को चीन लें, ग्रहण कर लें। छोड़ने लायक मिट्टी आदि को निकाल के फेंक देते हैं। जिसे निकाल के फेंकते हैं उसका नाम नहीं लेते हम मिट्टी बीन रहे। जिसे निकालना है उसको नहीं गिनते हमने मिट्टी बीनी, ये नहीं कहते। जिसको ग्रहण करते हैं उसको हमने गेहूं ग्रहण किए, गेहूं लिए। अब आत्मा में लगा हो। ऐसे ही हम राग नहीं जानते, हम गायक को जानते हैं।
राग के काल में, मिट्टी के काल में गेहूं और राग के काल में ज्ञान। इसलिए हम कहते हैं मैं ज्ञान हूं और ज्ञान को ग्रहण करती है। मिट्टी राग को ग्रहण करते हैं। अब बोलो ज्ञान और राग जुदा है कि नहीं? बोलो ज्ञान और राग जुदा है कि नहीं? और जुदा है, मट्टी है, निकाल फेंकी, राग निकल जाएगा। फिर से पूछ लो क्या कह रही, राग घटाने का उपाय क्या है? कौन बोलेगा? गेहूं की दस्तान में से राग मिटाने का उपाय क्या है? मिट्टी को गेहूं से भिन्न जानना ही मिट्टी हटाने का उपाय है। फिर से बोलूं क्या कहा है? मिट्टी को गेहूं से भिन्न जाना, तब मिट्टी निकालने का उपाय करोगे। और कई बार कोई कोई को ऐसा हो जाता, आंखों से दिखत नहीं है, उन्हें सब मिट्टी भी गेहूं दिख रहे, तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? जब मिट्टी भी गेहूं दिख रही तो बीन में लाए कछु दिखो ही नहीं उन्हें। ऐसे ही जो निकल जाने वाली चीज है, राग निकल जाने वाली चीज। राग कह रहे हैं तो ध्यान रखना, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति सब ले लेना ही। राग में सबका शामिल है पूरी। तो राग और ज्ञान से जुदा है। अब पहले तो खुश हो जाओ, पहले तो खुश हो जाओ। अरे गेहूं बहुत बढ़िया है। मार्केट में गेहूं खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? गेहूं बहुत बढ़िया, बस तनक मट्टी है, बस गेहूं बहुत बढ़िया है। तो गेहूं बहुत बढ़िया है और मिट्टी कम है, तो खुशी खुशी ले आए और बीन के कम मिट्टी निकाल के फेंक दी। अब हम पे से पूछ रहे, ज्ञान हावी है तुम्हारे ऊपर कि राग? अब फिर पूछ रही, हमें नहीं मानो, तुम बोलो। क्या बताएं पंडित जी, बहुत राग है, खावे को बहुत राग है। कौन कौन है हम छुड़वा दे रहे, बोलो। खावे को बहुत राग है पंडित, वो छूटता ही नहीं है। आलू नहीं छूटा, हमारे पास आ जाए, हम बेल छुड़ाते हैं। नहीं पंडित जी से तो आज नहीं है। आप छुड़ा दोगे भी आलू। हम एक बात कहते हैं, राग छूटना सरल है, कसाई छूटना सरल है। पहले उसे भगवान की कीमत तो करो, गेहूं की कीमत तो करो, तब मट्टी निकलेगी। ऐसे आत्मा की कीमत करने पर राग छूट जाता है। अभी तक मैं नहीं समझता आप कितना समझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कितना समझे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनना सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत दृष्टांत। अनंतानुबंधी राग मिटे बिना राग मिटना प्रारंभ नहीं होता। तो अनंतानुबंधी है का? न तो बाजार में दिखत, न घर में दिखत, न डब्बा में, न कहीं दिखते नहीं। क्यों? अनंतानुबंधी समझते? तो मैं अनंतानुबंधी समझा रहा हूँ, लोग ध्यान से सुनना। अनंतानुबंधी राग किसे कहते हैं? मिट्टी को गेहूं समझ लेना ही अनंतानुबंधी राग है। जो तो बड़ो तूफान मान बन गया, कछु नहीं गया। तो जब कहा है हम मिट्टी को मिट्टी समझ लेंगे, वो गेहूं को बस अनंतानुबंधी राग मिट गया। अनंतानुबंधी राग मिटने को क्या बोलते हैं, समझ में आता है कुछ? जिनवाणी में पूरा समुद्र सिमट कर चुल्लूवर रह गया। समझ में नहीं आएगी इंद्रिय ज्ञान से आपको। हाँ कौन सा समझ में नहीं आएगी। फिर से बोल रहा, क्या कहा मैंने? इतना बड़ा 3 लोग बराबर समुद्र सिमट कर चुल्लूवर रह गया। क्यों? गलती काय की थी? हमने मिट्टी को गेहूं समझ लिया। अब हम मिट्टी फेंकेंगे नहीं और खाएंगे सब पथरी होएगी, पेट खराब होएगा, धीरे धीरे खून खराब होएगा और सारी बीमारी की जड़ बन जाएगा। कितनी बड़ी गलती थी ये। अनंतानुबंधी कितनी सी है? ओ तो अब हम गेहूं को गेहूं जानेंगे और मिट्टी को अच्छी भाषा बड़ी भक्ति में गाओ। निज को निज पर को पर ज्ञान फिर दुख का, जय वो समझ सिमट का चुल्लू रह गया। अब अभी मैं जान रहा हूँ, अभी तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया। क्यों? कि पत्नी छूटे तब तो बात है, कपड़ा छूटे तब तो बात है। ये कि कपड़ा छोड़े पसीना आ जाए, कि इस रोज में पसीना आ जाए, और हम कह रहे हैं कि चुल्लूवर है। 96,000 रानियां चुल्लूवर है।
कोई दम नहीं है। क्यों? शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ चक्रवर्ती तीर्थंकर थे ना, शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ। तो ये बहुत मासो मारा दुनिया से आते, राम मर गए। बाकी तीर्थंकर मजे में है। 21 तीन ही तो थे। 21 तीर्थंकर बढ़ गया, हमने जाने कौन सा पाप करो तो 96,000 गले में पड़ गई। ये 5 तो बहुत ही बढ़ गया, एक ना मिली ने। हमें किस्मत खराब आती, जाने कौन सा पाप करो तो क्या 96,000 रानियां आ गई, 6 खंड आ गए, हम जबरन बीदी लेने एक ना देना, तो एक तरफ दूसरे को कुछ कर सकता है नहीं, तो हम लगे रात चलावे। कैसा लगे? ऐसा होता है। चलो भाई कितना अनंतानुबंधी समझो आप अच्छी तरह से। हाँ, ज्ञान 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 में ज्ञान 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 ही है। बढ़िया भजन है पंडित साहब का। मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, गेयों से प्रभावित नहीं। ये मन राग, क्रोध प्रभावित नहीं, सब ज्ञान ज्ञान दिखता, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं। ऐसे आनंद करो, ताली बजाओ, आनंद करो। क्या की अनंतानुबंधी गई संसार सागर। क्या तुम्हें 96,000 जानी है? उनकी तो 96,000 थी, तुम्हारा तो एक ही है। तुम क्या हैरान हो रहे हो? चिल्लू नहीं कर पा रहे? फिर से सुन लो। ज्ञान और राग को जुदा नहीं देख सकता, मान नहीं सकता, उसके अनंतानुबंधी नहीं जा सकते। और ज्ञान और राग को जुदा मानते ही बहुत काम होने वाला, बहुत काम। मैं ज्ञान का आनंद ले कि राग का? सुन लो, आगे बढ़ा रहा हूँ बात। ज्ञान का आनंद लेने वाला मोक्ष चला जाता है, और राग का आनंद लेने वाला 84 में। कैसे पंडित जी? ऐसे कैसे? हम क्या गलती हो गई? जब क्या गलती हो गई हम राग को आनंद ले लें? कि राग के लिए सारा विश्व है, तो रोज नया नया राग करेगा, 3 लोक में राग करेगा, 6 खंड में जहाँ जहाँ तुझे वस्तु दिखेगी उनका राग करेगा। बिल्कुल सरल दृष्टांत दे दे रहे। जिन्हें खाने पीने का शौक है उन्हें अनंतानुबंधी राग है। उल्टा मत लेना, डरना मत डरना। खाने पीने का शौक है उन्हें अनंतानुबंधी राग है। कैसा? जैनियों की मिठाइयाँ तो अपने सब खा ले, मुसलमानों की मिठाइयाँ कैसे बनते? हिंदुओं की, सिखों की मिठाई को चखने थे, हमके घर में हलवा कैसे हो? फिर धीरे धीरे फैलत चलो। देखो अब हमने अपने भारत की सारी होटलों में तो खा लो, लेकिन ताज की बड़ी तारीफ सुनी है। बम्बई को ताज, एक बार तो जाने वहाँ, सुनिए वहाँ की चाय बहुत अच्छी, मतलब 500 रुपया की होती एक कप। ऐसे करते करते और चाइनीज डिश आ गई। लो, और हर लड़का के मुंह में पानी आ रहा है, चाइनीज डिश में बहुत खा। अपन ने तो सुने भी नहीं नाम चाइनीज डिश। और क्या कहलाती? मोमबास। और कहाँ बच्चों के लाए मोमोज। अभी अभी रुकी नहीं है। तुम जापान जाओगे तो वहाँ भी पूछोगे यहाँ की मिठाइयाँ कौन सी स्पेशल है, यहाँ का नमकीन कौन सा, यहाँ की डिश कौन सी है। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ खाने का राग पैदा होगा। अब तो समझ गए विश्व का राग। जिन्हें कपड़ों के रंग पसंद आते हैं वे सदा दुखी रहते हैं। लिख लो, जिन्हें कपड़ों के रंग पसंद आते हैं, महिलाएं जब जब साड़ी सेंटर में जाती हैं इतनी सारी साड़ियाँ दिखती हैं और पैसा है नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से 10-5 छांटा, फिर 5 में, फिर 4, फिर 3, फिर 2 के लाए। जैसे दुकानदार से कह के यार भैया जी रखियो, अगली बार गलत कह रहे तो बोल दो। अपन नहीं करते क्यों? मार्केट में जाके अपन शर्ट पीस देखने जाते तो घर से तो निकलते संतुष्ट भाव से, एक बुशर्ट लेने, एक लेने,
और वहां जाते से एक देख रही, एक से एक, तो बड़ो मन 500 रुपये वाली पसंद आई, लेकिन 600 वाली और अच्छी थी। अब जब 500 600 खा भर पड़ा, लेकिन लौटते समय घायल हो गए। लौटते कहा बताएं पंडित, ऐसी ऐसी बुस्सटें थी आदिदास की। आदिदास नहीं क्या तुम दास कह रहे? अरे आदिनाथ भगवान के दास है भी। कहने का मतलब ये है कि हम कल्पना लोक में एक भी राग करते हैं हम दुखी हो। इसलिए तीसरी लाइन लिखी पंडित साहब ने, रागादिक से न्यारे होने की भावना भाव। और तीसरी लाइन लिखी, कुछ भी अपेक्षा हो नहीं जग से कभी मुझको। जब राग होगा तो अपेक्षा जरूर होगी, राग होगा तो अपेक्षा जरूर होगी। और विश्व के सारे दुखों का एकमात्र कारण अपेक्षा है। क्या बोल रहा हूं? विश्व के समस्त दुखों की जड़ है राग, और राग है अपेक्षा। सुनना है तुम्हें? सुना देता हूं, समझा देता हूं। हाँ, सारे जगत के दुख क्या है? राग। राग के कारण दुख खड़ा हुआ, और वो दुख क्या है? अपेक्षा। तो मैं समझाता हूँ, देखो अपेक्षा समझाता हूँ। शादी के बाद दोनों पति पत्नी दुखी होते हैं और एक डायलॉग बोलते हैं। भेड़ में नहीं बोलते होंगे, इसलिए चिंता नहीं करना। वो डायलॉग होता है, हमें ऐसी पहले पता नहीं थी, हमें पहले मालूम होती। थोड़ा इसको अच्छी भाषा में बोलते हैं, हमने ऐसी नहीं सोची थी। अब तो समझ कि सोची थी मतलब समझ गए? हमने तो जब सोची थी, आज तक हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक भी पत्नी, चाहे वो प्रेम कर करके ले, भारत में तो प्रेम करके शादी कम होती है, विदेशों में तो खतरा पहले ही ना, प्रेम 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 शादी, और 1 महीना नहीं चला भला, उसका नाम उन्होंने रखा ब्रेकअप, टूटा याद। अब क्या करें बेचारी, क्यों क्या क्या गड़बड़ रहती है भारत में। ये बहुत लड़के लोग कॉलेज के ये कहते पढ़े लिखे कि पंडित जी प्रेम में से तो शादी निकल सकती है, शादी में से प्रेम कैसे निकल सकता है? जिसे हमने देखा नहीं जाना नहीं, मम्मी पापा ने देखा जाना, हमें कहा खबर। अब जबरदस्ती जबरदस्ती लग गई। समझ गए? ये डायलॉग है भारत के लोगों का, बच्चों का। तो मैं एक बात कहता हूँ, भले आदमी जिन्होंने 5-5 साल देख लो, परख लो, घूम लो, फिर लो, खा लो, फिर तलाक उनमें तो नहीं होने चाहिए ना। तुम तो कह रहे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, ढोर हैं पुराने जमाने की। हम पढ़े लिखे हाईटेक, वो भी हाईटेक, और दोनों चैटिंग, और दोनों एक दूसरे बिल्कुल परख ले 36 गुण, पूरे के पूरे 33 कर ले, नहीं तो 63। भले आदमी, मैं बता रहा हूँ, यदि ये बात सही है कि हम पहले से डाइल्यूट हो जाते हैं, परख लेते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, और बाद में शादी करते हैं तो टिकेगी, तो आदिनाथ भगवान की सबसे ज्यादा टिकी विश्व में। वर्ल्ड रिकॉर्ड है आदिनाथ भगवान की। एक ही दिन ब्रेकअप नहीं भाव, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उन दोनों की, तीनों के बीच में। और जिनकी तुम कह रहे नाम, बड़े बढ़िया पढ़ाई है वहां, मॉडर्न वेस्टर्न पढ़ाई गजब है, तो हम तलाक क्यों हो जाते थे? दूसरी शादी में भी नहीं परख पाए। कल ये नाम बता रहा था आमिर खान भाई, 5वीं शादी हो रही, कितनी हिंदू लड़कियों से शादी करी मैंने, अब उन्हें छोड़ छाड़ दो क्या? परख वो नहीं आया भाई, 60 साल के हो गए तुम, परख वो नहीं आया, 5वीं शादी कर रहे, अब तुम 60 के हो गए, अब परख हो गए क्यों? ये तो ऐसी बात हो गई हमारे पंडित साहब की भाषा में कि कोई बहुत कीमती कार खरीद के लाए और दोंच के चला, वो सीख है।
दो के समझ गए, एक्सीडेंट कर करके ठोक ठोक के। हाँ, अब हम सीख गए, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। कौन सी? तेजी से ऐसे नहीं करेंगी। चलो, कार तो बदल भी दोगे, क्या को क्या करोगे। अब मैं इस पर बात पूरी कहना है, जरा ध्यान से सुनना, समय हो रहा है, हो ही गया, समझ में आ रहा है? बस इतनी बात करके पूरा कर दे। देखो ध्यान से सुनना, माता पिता को लड़की नहीं परखनी और तुम्हें भी नहीं परखनी। तुम जो टिफिन में भर के लाए हो पूर्व जन्म से वही मिलनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ना मम्मी पापा गलत होते हैं, ना पत्नी गलत होती है, ना पति गलत होता है। तुमने स्वयं किए जो कर्म सुवासो। यदि हम केवली भगवान से पूछ लेते तो तुम्हारी पत्नी को नाम बता देते। एक शादी ऐसी हुई, नापसंद थी दोनों को, दोनों की नापसंद थी, और 2 साल बाद घूम फिर के उनसे ही भाई, 2 साल बाद घूम फिरा करके फिर उनसे ही भाई। अब बताओ कौन ने क्या करा इसमें? आप पढ़ के देखने पुराणों में, एक भी माता पिता अपनी बेटी के विवाह करने के बाद पछताते नहीं। सीता के माता पिता ने एक बार भी नहीं कहा कहाँ को राम मिल गया तेरी किस्मत, हमें पहले पता हो तो हम तेरे ब्याह ही ना करते राम से। आपको एक बात बोलूं, उस समय अवधि ज्ञानी भी थी, पता लगा ली थी कि हम अंजना को ब्याह कर रहे पवन से, जो ठीक ठाक निकले होगी नहीं। आप क्या कर सकते हो? कर्मों का लेख बदलता नहीं, इसलिए माता पिता की सोच ही सम्यक है। परखने की जरूरत नहीं है। परखना हो तो ज्ञान स्वभाव को परखो, बैरागी होकर दीक्षा ले लो। और यदि शादी भी हो तो ज्ञान स्वभाव को परख करके, पर में मेरी चलती नहीं है। पत्नी से जितनी अपेक्षा होंगी उतना दुख, पति से जितनी अपेक्षा होगा उतना दुख, संतान से जितनी अपेक्षाएं होंगी उतना दुख। बहुत शॉर्ट में कहानी सुना दी अपेक्षाओं की। माता बहन कई बार चिल्लाती गुस्से में, ऐसे तो तू नहीं हो तो ही अच्छा था, होते ही मर जाते तो अच्छा था। क्या बात है, ऐसी क्या कह रहे? हमने ऐसी नहीं सोची तुम रात रात रोत रहोगे। अब रोएगा तो रोएगा ही बच्चा, क्या करेगा भला? पंडित जी जो 5 साल को हुआ तो अभी जाने इतनी अक्ल नहीं थी कि कहाँ लैट्रिन बाथरूम जाने चाहिए, हमें पेरो है जाने खूब। कई बार तो माता कह ही देते माता पिता, पूर्व जन्म के बेरी जन्मे। इसका क्या मतलब? तुम अपेक्षा रखते हो उतना दुख है। बोलो भाई, गौतम स्वामी की याद आ गई, इसलिए 1 सेकंड रुक गए हम। क्या गजब है, गौतम स्वामी ने अपेक्षा नहीं करी कि महावीर भगवान हमें समझाएं तब दीक्षा लें। बोले ही नहीं, कायदे से तो अपेक्षा यही रहेगी ना, हम तुम्हारे गुरु के पास जा रहे हैं समझाएंगे, अपेक्षा तो रहनी चाहिए। और आते आते अपेक्षा ही नहीं रही और स्वयं बोधित हो गए, मुनि बन गए, दीक्षा ले ली। इधर तीर्थंकर महावीर भगवान भी मौन अपने में मग्न, उन्हें समझाने का भाव नहीं आया, और गौतम स्वामी में समझने का भाव नहीं आया, और दोनों समझने समझाने के विकल्प अपेक्षाओं से रहित वे घरधर बन गए और उनकी दिव्य ध्वनि खेलने लगी। बोलो भाई क्या करना है? अपेक्षाओं पर जरा ज्यादा सोचना, अभी समय नहीं होने से ज्यादा नहीं लिया। ओम नमः शिवाय।